हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और इसी जबरदस्त के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की जो क्लास 12 की बोर्ड की एक ऐसी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, क्या छप चुका है आपके पेपर में। लेकिन जरूरत यहाँ पे ये है कि आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे दो सिंपल सेंटेंस को ऐड कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इसके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज की जो टॉपिक रहेगी मैनेजमेंट वो ये रहेगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये होता क्या है एक्चुअल में, कैसे हम इसको क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इससे पहले जो आपको बताया गया है माय फ्रेंड, वो क्या बताया गया है आपका, कि टू सिंपल सेंटेंस जो आपके होते हैं, इससे आपने क्या बनाया, अभी तक आपने क्या सीखा है कि कैसे हम क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड आपने पढ़ा था कि कैसे आप क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एकदम डिटेल्स में, एकदम अच्छे से हर एक रूल्स जिसको कहते हैं ना कि हर एक वर्ड को ब्रेक करके बता देना, वैसा आपको यहाँ पे क्लासेस दी जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब तक समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, तब तक ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पर माय फ्रेंड, हम आज का जो हमारा टारगेट रहेगा इस क्लास में वो ये रहेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीजें रहेंगी यहाँ पे, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कैसे दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके हम एक कंबाइन करके नया बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का टारगेट रहेगा वो हमारा बेसिक रहेगा कि जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो हम सभी क्या करें, यहाँ पे कवर कर ले। चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स आपका सेंटेंस है माय स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं आपके टू टाइप्स होते हैं, यानी कि आपको इसमें क्या मिलेंगे, आपको इसमें क्लॉज देखने को मिलेंगे। और वो दो क्लॉज आपको देखने को मिलता है। जो फर्स्ट होता है माय स्टूडेंट वो आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज। फर्स्ट आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ पे जो सेकेंड होता है हमारे स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और कॉम्प्लेक्स में जो दूसरा होता है वो आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब कहानी यहाँ की मैनेजमेंट की, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है, एकदम अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट जो आपको लिख के बता दिया जाएगा ना, आपको कहीं पर लिखा लिखाया भी आ जाएगा, तब भी इस तरह से सबमिट कर कहाँ से कॉन्सेप्ट को लिंक करना है बच्चों के सामने, ये जल्दी नहीं हो पाता है हमारे स्टूडेंट। और यहाँ पे W365D आपके साथ जुड़ा है, तो आपके साथ लगातार मेहनत करता जा रहा है, और आपके सामने कॉन्सेप्ट जो आ रही है हर एक ग्रामर की, वो लगभग आपके विद इन 1 मंथ आपकी जो बोर्ड की टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फाउंडेशन बैच का, उनका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है इंडिपेंडेंट। और सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट। ये होता है डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये क्या होता है, डिपेंड रहता है इस पे, आपका प्रिंसिपल क्लॉज पे। यानी प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस पे डिपेंड रहेगा हमारे डियर स्टूडेंट, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड रहता है। ये लिखते जाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड रहता है आपके प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपका रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है, आपके प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं मैनेजमेंट, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर ठीक है एक नया जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे। इन्हीं का गेम है, इन्हीं का खेल है। अगर जो ये समझ जाएगा फिर उसके लिए बहुत ये चीजें इजी हो जाएंगी। एक आपका होता है मैनेजमेंट आपका नाउन क्लॉज, एक आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक आपका क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और जो आपका थर्ड होता है मतलब वो आपका होता है एडवर्ब। तो आपका क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी हर एक टॉपिक जो मैं आज बताने के बाद जाऊंगा, फिर आपके सामने मैं डायरेक्ट टॉपिक वाइज जाकर मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको नाउन क्लॉज समझना जरूरी है, एडजेक्टिव क्लॉज समझना जरूरी है, एडवर्ब क्लॉज समझना जरूरी है। और उससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं
हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो होते कौन है, वो होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका एक प्रॉपर सा एक नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपके होते हैं वहाँ पे कौन होते हैं, हु, वेयर, विच, हाउ, वाई, दैट, whose, where, what, as soon as, no sooner date, and no sooner than, so that, if, unless, as, because, as dot dot so। आप देखते हैं ये डिग्री में आपका यूज हुआ बहुत बार, so dot dot at, ये भी आपका यूज हुआ था पॉजिटिव डिग्री में, आपको याद होगा। यहाँ पे देन एटसेट्रा, देन के बाद आपसे क्या है एटसेट्रा मैंने लिखा है, यानी कि और भी जो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं सब तो सब यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे बस यहाँ पर्पज है कि आपके सामने बस गाइड कर दी जाए कि आप कैसे यहाँ पे सीखेंगे, कैसे क्या होगा। और ये इंट्रोडक्शन क्लास माय स्टूडेंट, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्लास में अगर आप ये सब चीजें सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जो नाउन क्लॉज होते हैं हमारे स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं जरा उसको आप देख लीजिए। वो आपका होता है हु, वेयर, हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच का मतलब होता है जो, हाउ का मतलब होता है कैसे, वाई का मतलब होता है क्यों, वेन का मतलब होता है जब या कब, whom का मतलब होता है किसको, किसका किसकी किसको, दैट का मतलब होता है कि, एंड वेदर, और इफ का मतलब होता है यदि। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नाउन क्लॉज होते हैं। और ये जो नाउन क्लॉज है, ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या होंगे, इनके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या रहेंगे, ये डिपेंडेंट रहेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट की, जो आपका नाउन क्लॉज है वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो नाउन क्लॉज जो आपके होते हैं वो 5 टाइप के आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करके हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आपका जो फर्स्ट आता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आता है जो उसका नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट टू द वर्ब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लिखते रहिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ये होता है क्या है सब एक्सप्लेन करेंगे, बट ये अभी एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, हर एक का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये चीजें आएंगी नहीं। जो सेकेंड आपका है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। और जो आपका थर्ड मैनेजमेंट वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, टू अ प्रीपोजिशन। यहाँ पर sir जो आपका फोर्थ है वो आपका है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट। इसको बस अभी लिखते जाइए, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीजों को तो आपको समझ में आएंगी हर एक क्लास में। पहले आप बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और जो आपका फिफ्थ मैनेजमेंट वो आपका है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो आप क्या करेंगे, तो जल्दी से इसका क्या करेंगे, आप नोट्स बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको क्या देखना पड़ेगा, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम लोग इसमें, कि जो आपका ये जो नाउन क्लॉज है, ये जो नाउन क्लॉज है, नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है आपका, संज्ञा। तो नाउन क्लॉज जो होता है वो संज्ञा का कार्य करता है। ठीक है, संज्ञा का कार्य करता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको हिंदी में। ठीक है, संज्ञा का कार्य करता है। और नाउन क्लास को पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जब आपके सामने मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा और फिर चेंज करना हम लोग सीखेंगे, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे वो फटाफट आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए जो चीज है, जो बताया जा रहा है, बस इसको आपको ध्यान से देखना है, इसे एक नोट्स बना लेना है, एक छोटा सा क्लास है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कैसे सब्जेक्ट टू द वर्ब का यूज करके ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो नाउन क्लास में होता है, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस का जो आपका फैक्ट होगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा इसका, इसको जो यहाँ पे फैक्ट और स्टेटमेंट का जो यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर आपका क्या होगा, रिफ्यूज, आपका क्या अगर यहाँ पे गिवन होगा, अगर इसमें से क्या आपको मीनिंग लिख लेगा, सेंस क्या लिख लेगा, एक्सेप्ट का और रिफ्यूज का, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे आप नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। एक छोटा सा ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है, यानी कि पहले सेंटेंस के में अगर फैक्ट और स्टेटमेंट गिवन होगा और उसका दूसरे स्टेटमेंट में एक्सेप्ट या फिर रिफ्यूज का वहां पे क्या होगा, यहाँ पे सेंस आएगा, मीनिंग वहां पे निकल के, मीनिंग नहीं कह सकते, सेंस या फिर भाव उत्पन्न होकर आएगा। तो आप वहां पे नाउन क्लॉज का यूज करेंगे। और नाउन क्लॉज आप किसका किसका आप यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे, वेन का, विदर या इफ का, डैट का यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। ठीक है, और इसका यूज करके आप नाउन क्लास यूज करके क्या करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि नाउन क्लास हमारे यही होते हैं
और हमें जैसा सेंस आएगा हम इसमें से उसका क्या करेंगे, यहाँ पे मीनिंग रखेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको कि कोई भी मीनिंग यहाँ पे हु का मतलब कौन होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, विच का मतलब कौन सा, हाउ का मतलब कैसे, वाई का मतलब क्यों होता है, वेन का मतलब जब या कब, whom का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको, डैट का मतलब होता है कि, एंड विदर और इसका मतलब होता है यदि। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जैसा आपको मीनिंग देगा, जैसा आपको सेंस देगा, वैसा आप क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे नाउन क्लॉज का। ये जो एडजेक्टिव क्लॉज आप देख रहे हैं ना, और जो एडवर्ब क्लॉज देख रहे हैं ना, इनके इनके भी टाइप्स होते हैं। स्पेस न होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है, तो इनकी जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं डायरेक्ट एक ही क्लास में उनका कॉन्सेप्ट कौन कौन से एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, कैसे उनका यूज करेंगे सेंटेंस में, डायरेक्ट यूज अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी आपकी जंग है नाउन क्लॉज की। तो नाउन क्लॉज समझ में आ गया आपको, तो फिर आप चुटकियों में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, कि इसके जो एक टॉपिक है सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, हर एक का एक एक दो दो एग्जांपल के साथ हम प्रैक्टिस करते हुए क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन कराएंगे। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लास का रहेगा, एडवर्ब क्लास का रहेगा। तो आप इतनी चीजें लिखकर नोट्स बना के अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। एक बार आप यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको नाउन क्लास से जो सब्जेक्ट टू द वर्ब है इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, एग्जाम्पल में इसको ब्रेक कर करके मैं बताऊंगा। तो आप जाइएगा नहीं कहीं पे, यहाँ पे नोट्स बनाइए, और जो नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी वो जबरदस्त रहेगा। और आप कहीं ना कहीं बोर्ड में 2 नंबर 4 नंबर जो आपके आएंगे वो आपके यही से आएंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग ये क्या कर देंगे, ये जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यही पे बंद करके और चले जाएंगे। क्योंकि पेपर जब आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन क्या दिखाऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है पढ़ाने के बाद मैं आपके सामने जब लाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी बोर्ड की, तभी आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो कितना यूजफुल है और कितना जरूरी है। आपको ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। 20 से 25 मिनट में लोग लिख कर लेकर आते हैं, उसको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सब लिखे चले जाते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उसके जो जब तक आप अंदर की चीजों को जानेंगे नहीं, फैक्चुअल चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छा एक नॉलेजेबल स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बनाना है, यहाँ का नोट्स बना के अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वेटेज क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में माय स्टूडेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आज का ये क्लास था जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। नाउन क्लॉज होता है क्या है, एक बार फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इसका टॉपिक है, इसका कैसे वन बाय वन एक्स आपके सामने एग्जाम्पल ला के मैं कैसे यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए वहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और बढ़िया हूँ। और ऐसी जबरदस्त इवनिंग के साथ क्या करते हैं, हम आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे डेली या फिर वन डे ब्रेक करके जो भी आपके सामने क्लास लाई जा रही है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 3 से 4 से 5 से 6 मिनट की क्लास में आपके सामने लाऊंगा, और जो भी नाउन क्लास के यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाले जो वर्ड है उनका कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस अगर गिवन होगा तो यहाँ पे सीखते हैं। उससे पहले माय स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो आपका नाउन क्लास है, जो आपके लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो यहाँ पे टाइप्स होते हैं माय स्टूडेंट, वो दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी क्लॉज से मिलकर आप एक कह सकते हैं कि ये बनता है। तो एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। और जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, आपके एक होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको क्या क्लास आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नाउन क्लॉज होता है क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। अगर हमारे स्टूडेंट आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है, अभी तक आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से एक बार जरूर चेकआउट करिए। और सबसे पहले उसको वहां पे क्या करिए, बैटिंग करके आइए, ताकि आप वहीं से कंटिन्यू खेलना स्टार्ट करें। अपने माइंड में आपको वो गेम करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम में आने वाला जो मेरा एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हर एक टॉपिक मिल जाए। तो आपको इससे बढ़िया AW365D से, जो कि लगभग आपके हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके लगभग कंप्लीट करा दिया गया है। और आप यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, तो जो आपके ग्रामर में 20 से 22 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो तो आपका कहीं नहीं जाएगा। जो फाउंडेशन बैच आफ्टर 12th, अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हर एक क्लास को अटेंड करके अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस करिए, आप क्या हो जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे अपने लाइफ में, खासतौर से इंग्लिश में। बाकी और सब्जेक्ट में आपको वैसे ही आपके जो अच्छे टीचर हैं, जो एजुकेटर है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिए, या फिर कहीं ऑफलाइन आपके टच में है तो आप वहाँ से पढ़ के आप हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट, देखते हैं कि जो आज का फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो नाउन क्लास में जो थोड़ा सा हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब
यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये लिख दिया कि जितने भी इंट्रोगेटिव आपके वर्ड आते हैं, जैसे आपके हो गए माय फ्रेंड, आपके व्हाट हो गया, आपका हु हो गया, ठीक है, आपका वेयर हो गया, ठीक है, इस तरह से आते हैं। तो इसमें स्पेशली जो देखा गया है आपके बोर्ड में, जो 3 वर्ड आपके होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हु हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, यहाँ पे वेयर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, व्हाट हो गया। ये आपको 3 देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं। और इनको कैसे हम इनका कैसे क्या करेंगे, सेंटेंस गिवन रहेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे माय फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे। मैं धुआंधार यहाँ पे बैटिंग करूंगा और तीनों तीनों क्वेश्चन आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके भाई का आपसे इस वादा है कि आप क्वेश्चन को देखते ही पूरा डालेंगे, उसमें कोई भी आपको सस्पेंस नहीं होगा। तो यहाँ माय फ्रेंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट होगा और कैसे हम यहाँ पे सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं माय फ्रेंड, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। आराम से देखिएगा कि जो भी आपके स्टेटमेंट में, यानी कि जो भी आपका स्टेटमेंट गिवन होगा, आराम से देखिएगा तो समझ जाएंगे। जो भी स्टेटमेंट आपका, एक ए गिवन रहेगा, एक बी गिवन रहेगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट ए गिवन रहेगा ये आपका माय फ्रेंड आपका क्या होगा, ये आपका ऑलवेज असर्टिव गिवन अगर दिया है, असर्टिव सेंटेंस में अगर आपका गिवन है, और जो आपका सेकेंड वाला आपका क्या है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। सो माय स्टूडेंट अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना, तो जब आप इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब आप इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी वर्ड होते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले आप क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे, बदल देंगे। और आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप जाते हैं माय फ्रेंड ना, तो आपका क्वेश्चन मार्क आपका क्या रहेगा, गिवन रहेगा, आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको रिमूव कर देंगे, और एट लास्ट में आप क्या करेंगे, इसी जगह पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। बताइए कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय फ्रेंड यहाँ पे, यानी कि जो स्टेटमेंट आपका ए गिवन रहेगा वो आपका असर्टिव गिवन रहेगा। यानी कि असर्टिव सेंटेंस आपके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा होता है भैया ये भी बता दीजिए। एक आपका होता है पॉजिटिव, एक आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बच्चों वाला गेम हो जाएगा, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैसे व्हाट हु वेयर है, तो कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाहता हूँ। इनके साथ सेकंड वाली लाइन में आपको क्वेश्चन मार्क गिवन रहेगा, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रिमूव कर देना है माय फ्रेंड, और इसकी जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। और बाकी आपको असर्टिव सेंटेंस को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है माय फ्रेंड। अगर आप ये फॉलो कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत आसानी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। एक चीज और है यहाँ माय फ्रेंड, एक चीज और है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका नाउन क्लॉज के जो भी वर्ड होते हैं वो आपको हटाना नहीं है, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिए कि आप क्या करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट, डू नॉट रिमूव नाउन, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जितने भी वर्ड हैं आप उनको क्या करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। यानी कि आप जो वर्ड देख रहे हैं, हु देख रहे हैं, वेयर, इनको रिमूव नहीं करना है, इनको रिमूव नहीं करना है, एकदम नोट कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट कर लो माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे व्हाट हु वेयर को आपको रिमूव नहीं करना है, बाकी आपको असर्टिव सेंटेंस फॉलो करवाना है। असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करने का जो स्ट्रक्चर होगा, रूल्स लिख लीजिए, लिख लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब को भूल जाएंगे भैया, आप हेल्पिंग वर्ब नहीं भूलेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भूल कर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अपना फुल स्टॉप लगाएंगे, तब जाके आपका क्या होगा, ये बन कर आएगा। इससे मत जाइए, ये आपका नाउन क्लॉज के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप सिंपल में चले जाएंगे तो आपको उस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, ओके, यानी कि जो आप टेंस में पढ़ते हुए आए हैं। चलिए सर यहाँ पे अब आ जाइए अपने टॉपिक पे, और यहाँ पे बताइए अब कैसे चेंज होगा, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे ये हमें जानना है। ही डज नॉट नो हु इज श्याम, ठीक है। तो ही डज नॉट नो, ठीक है, आप लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ही डज नॉट नो हु है, मैंने आपको बोला रिमूव नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। अब एक बात बताओ, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने बोला भैया क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है, अगर हु आ गया तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखेंगे भैया, ठीक है सर लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका वर्ब जो है, यहाँ पे ईच है, मैंने बोला उसके बाद आपका जाएगा, आप वहाँ पे देख लो मेरे भाई, अरे देख लो ना यार, यहाँ पे ठीक है सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जाना है, एट लास्ट फुल स्टॉप लगाना है। आप यहाँ पे ईच करिए, फुल स्टॉप लगाइए। बताओ क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या, ही डज नॉट नो हु श्याम इज। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका बन गया। ये आपका किसमें है माय स्टूडेंट, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका ये फॉर्मेशन हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, सेकंड वाला बना के दिखाइए, सेकंड वाला बना के दिखाइए। जितने भी हीरो होंगे वो लगभग अपने कॉपी पे बनाकर खाली हो गए होंगे, जो भी ये क्लास आपके सामने है 5 से 6 मिनट की, ठीक है। आप इस पे आराम से यहाँ पे सीख रहे होंगे और बना रहे होंगे, क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। लिखा हुआ है टेल मी व्हाट इज योर नेम, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेल मी, ओके मैं लिख लिया टेल मी। यहाँ पे है व्हाट, मैंने बोला आपको रिमूव नहीं करना है मेरे भाई, रिमूव नहीं करना है इसको यार। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम,
ओके, ये आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, पहले योर नेम लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईच है, हम ईच लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप लगा देंगे। हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो टेल मी व्हाट योर नेम इज। मजा आ रहा है ना? अगर वास्तव में सीख रहे हो हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 3 से 4 एग्जाम्पल में डेली प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। लग रहा है कि यहाँ मेहनत आपके लिए की जा रही है, छोटे छोटे पल जो 8 से 10 मिनट के हैं EW365 को जुड़ के आप तो सीख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो वास्तव में अभी इसे अवेयर नहीं है कि कोई जरूरत है उनको पढ़ने की। यहाँ पे हर एक टॉपिक, अभी इसके बाद की जो टॉपिक है वो CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स, जो कि आपके एग्जाम में आने आने उसके बाद से हमारा मोडाल से स्टार्ट होगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट हर एक होंगे, आप पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक, अभी कंजक्शन पढ़ाना है, प्रीपोजिशन पढ़ाना है, आपको एडवर्ब पढ़ाना है। तो आपको सामने धुआंधार उतर से आपके हर एक फाउंडेशन बैच के भी जो टॉपिक है वो यही पे आपकी कवर हो जाएगी। कम्पिटेटिव लेवल की आपका 90 से 75% में यही कवर करा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस आपके हाथ में है, वो आपको करना पड़ेगा। और बोर्ड वाले के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आप कहीं अगर आपको मिल रहा है तो बेशक पढ़िए ग्रामर के लिए। टेल मी वेयर डू यू लिव, तो टेल मी वेयर आपको क्या करना है, रिमूव नहीं करना है सर, ये हमारे माइंड में यहाँ पर रट चुका है। तो वेयर हो गया, डू यू लिव, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यू लाना है, इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, यू लिव, और यहाँ पे फुल स्टॉप, वेयर यू लिव। आपको डू को क्या करना है, यहाँ पे रिमूव कर देना है। बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या, आपको बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर अपना क्या करिए, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखिए। और ये जो तीनों टाइप्स के आपके जो नाउन क्लॉज में जो आप वर्ड देख रहे थे कि सर इनका अगर यूज हो जाएगा हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे माय स्टूडेंट, जिस तरह से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप कॉन्सेप्ट को एक बार क्या करिए, अच्छे से यहाँ पे नोट्स करिए, और यहाँ पे जो भी आपके सामने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपके पास बुक होगा, आप उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आया है तो आप कितना आसानी से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर पाएंगे यार। यकीन मानिए मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे माय फ्रेंड की जो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपने देखा था कि सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लॉज आता है, जिसकी आज टॉपिक कंप्लीट करा दी गई है। और आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका एडजेक्टिव क्लास, एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से हमारे एडजेक्टिव क्लास के वर्ड होते हैं, उनका कैसे यूज करके हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस टॉपिक के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। और इसी जबरदस्त यहाँ पे हम लोग इवनिंग के साथ क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रही है आपके सामने, जो टॉपिक है वो है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि बोर्ड के एग्जाम में, वो भी क्लास 12 के, कहीं ना कहीं जो बच्चे क्या होते हैं कहीं पे भी पढ़ नहीं पाते हैं, ऑफलाइन फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। और आप 50 आउट ऑफ 50 क्या करिए, ग्रामर में कैच करिए यहाँ पे जुड़ के EW365D के साथ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फंसने वाला है। क्योंकि यहाँ से आप पूरी टॉपिक को कंप्लीट करके जाइए अपने एग्जाम से पहले, आपको मजा आ जाएगा माय स्टूडेंट। अगर आप मुझे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट यहाँ पे देखिएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास चला था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, एक्चुअल में होता है क्या, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलता हूँ। जो बच्चे नए होंगे सुनते रहिए और एक नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, वही ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। बाकी एग्जाम्पल तो आपके सामने आएगा तो आप उड़ा देंगे, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैंने यहाँ बताया था आपको माय स्टूडेंट कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला के, ठीक है, आप क्या करेंगे, टू सिंपल जो आपके क्या होंगे सेंटेंस होंगे, आप उसको उसको मिलाकर क्या करेंगे माय स्टूडेंट, एक आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके लिए आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आपको बताया गया था। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है माय स्टूडेंट, वो आपके दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते क्या क्या है आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। आप वहाँ जरूर देखिए, वहाँ पे जाकर लास्ट क्लास को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, या फिर प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे उसका लिस्ट खुल कर हर एक पार्ट का आ जाएगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपके प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, तो आपने देखा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके नाउन क्लॉज होते हैं, आपके एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, आपके एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एक अलग से मैं आपके सामने क्लास भी ला दूंगा मेरे स्टूडेंट, नाउन क्लॉज होते क्या है, कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ही सीख जाएंगे हम, आप टेंशन ना लीजिए। जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं, सबसे पहले तो हम ये नाउन क्लॉज के बारे में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपको कल भी बताया गया था, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। जो आपका नाउन क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, ये आपके किसी भी सेंटेंस में नाउन का वर्क करता है, यानी कि संज्ञा का क्या करता है, कार्य करता है।
ठीक है, संज्ञा का कार्य करता है। और जो नाउन क्लॉज में होता है क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे आपको नाउन क्लॉज का ही यूज करना है, तो यहाँ पे आराम से आप देखिए भाई कि पहले सेंटेंस में, यदि पहले सेंटेंस में जो आपका फैक्ट दिया रहेगा और जो आपका माय डियर स्टूडेंट आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये दूसरे सेंटेंस में, ये दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, या तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, रिफ्यूज होगा, तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज आप करेंगे। इसको एकदम नोट कर लीजिए। यहाँ मैं छोटा सा एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले तो अपने नाउन क्लॉज के बारे में आप जान लीजिए कि एक्चुअल में नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करता है। और नाउन क्लॉज में जो पहला स्टेटमेंट गिवन होगा ना, उसमें जो फैक्ट होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो आप दूसरे वाले में देखेंगे सेंटेंस में, यदि ये स्टेटमेंट और फैक्ट एक्सेप्ट है या फिर रिफ्यूज है, स्वीकार किया जा रहा है, फिर अस्वीकार किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज आप करेंगे। और जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपका होता है डैट, वो आपका होता है हु, आपका होता है विच, आपका होता है व्हाट, आपका होता है व्हेन। एकदम रट जाइए, इसको एकदम लॉक कर लीजिए अपने माइंड में कि कौन कौन सा होता है। एक आपका होगा डैट, एक आपका होगा हु, एक होगा आपका विच, आपका होगा व्हाट, आपका होता है वेन। डैट का भी मतलब होता है कि, हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब जो, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेन का मतलब होता है कब। ठीक है, और ये आप माइंड में अपने लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये याद होगा तभी आप क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे सेंटेंस पे, तो वहां पे समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपके नाउन क्लॉज होते हैं वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों टाइप्स का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और यही आज का आपका टारगेट है, और यही आपको सीखना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। तो हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब। और ये सब्जेक्ट टू द वर्ब तो मैंने बस यहाँ पे लिखा है, लेकिन माय स्टूडेंट जो ये मैंने आपको बताया है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि आपका एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो होता है, अगर ये आप पहचान गए ना, तो फिर अब धुआं धुआं कर देंगे जोड़कर, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे की सब्जेक्ट टू द वर्ब में कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे इसे, और कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, और यहाँ पे कैसे हम इसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। पहला यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट टू द वर्ब में लिखा हुआ है ए स्टेटमेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज फैक्ट। जो सन है, ठीक है, पहले समझेंगे कि नाउन क्लॉज एक्चुअल में कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे मीनिंग पे आपको जाना पड़ेगा यार, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, समझना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, अगर वो समझ गए तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। जो सन है राइजेज उगता है इन द ईस्ट, पूर्व में, पूर्व में सन उगता है, क्या सही बात है क्या, क्या ये सही बात है क्या, ये कौन बताएगा, ये आप नहीं बताओगे, ये आप नहीं बताओगे, आपको तो पता ही है ना। तो जो सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट में सेकंड वाले में लिखा रहेगा, उसमें देखिए लिखा क्या है, रिफ्यूज किया है कि एक्सेप्ट किया है, दोनों किया होगा तब भी हम किसका यूज करेंगे, नाउन क्लॉज यूज करेंगे। और जो नाउन क्लॉज हमारे होते हैं दैट, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, इन्हीं का यूज करके बनाना है, इन्हीं का यूज करके बनाना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना इधर उधर, बस यहाँ फोकस रहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, पूर्व में सूर्य उगता है, इट इज फैक्ट, ये क्या है, ये फैक्ट है, ये वास्तविक है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है आपका कि क्या होता है, जो सन क्या होता है, ईस्ट में राइजेज होता है। तो ये भाई यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे नाउन द क्लॉज, नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, नाउन क्लॉज का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो सन है, की, जो सन है, तो की के लिए क्या लगाते हैं माय फ्रेंड, आप डैड का यूज करते हो, की के लिए आप किसका यूज करते हो, डैड का यूज करते हो। और द सन के लिए यहाँ पे इट का यूज हुआ है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे माय फ्रेंड, इसको आप क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। जब आप बनाएंगे, देखिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जरा आराम से देखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे डैट द सन, that the sun rises in the east, rises in the east, is fact। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है यार, डैट का मैंने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे मैंने यूज किया कि जब क्या होता है, यहाँ पे सन क्या होता है, राइजेज होता है कहाँ पे, इन द ईस्ट में, तो क्या होता है, ये क्या है, ये फैक्ट है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ बाय स्टूडेंट, अब मैं बोलूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सब्जेक्ट टू द वर्ब की बात यहाँ पे कही गई है, तो यानी कि सेंटेंस में आपकी एक स्टेटमेंट जो आपका एज ए सब्जेक्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, और आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसमें जरा मुझे फाइंड करके आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना। आप क्या करिए, स्टार्ट करिए, अगर आप वास्तविकता में पढ़ रहे हैं तो, अगर वास्तविकता में आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से बताइए, डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा था इट इज फैक्ट, एक स्टेटमेंट ये है।
बताइए ये दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? आराम से आप देखिए और अपने उसको क्या करिए यहाँ पे रिप्लाई दीजिए। यहाँ पे देखते हैं माय फ्रेंड दैट द सन राइजेज इन द जो ईस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका क्या है? यहाँ पे दैट आपका लग गया ना, ये आपका क्या है? ये आपका नाउन क्लॉज। ये आपका क्या है? ये आपका नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है माय फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे दैट आप देखिए, यहाँ पे दैट का यूज है और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट समाप्त हो रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। और जो आपका इज फैक्ट माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? इच ऑफ फैक्ट ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन दैट द सन राइजेज इन द जो इस्ट है ना, ये इसका क्या है? इसका एज अ सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे वर्क देख रहे हैं, यहाँ पे ईच लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि इस पूरी लाइन के लिए यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ है वो यहाँ पे ईच यूज हुआ है। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू द वर्ब को हम यहाँ पे कैसे समझेंगे। आपके लिए जो हमारे स्टूडेंट एक होमवर्क रहेगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो इट इज फैक्ट है, तो यहाँ पे इट इज जो फैक्ट है जो वहां पे लिखा गया है इज अ फैक्ट, सॉरी इज अ फैक्ट है क्वेश्चन में, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, इट इज अ फैक्ट, ये आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपका क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। और यहाँ पे अगला जो होमवर्क आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, वो आप लिखिए, वो आप लिखेंगे इट इज सर्टेन। लिखिए इट इज सर्टेन, ए रहेगा आपका। बी लिखिए, बी ही विल कम टूडे, ही विल कम टूडे। यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसको आप बना लेंगे अपनी कॉपी पे, बहुत ही इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा? जो वर्ब होगा वो डिपेंड रहेगा ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो यहाँ पे आपका एज जो आपका सब्जेक्ट गिवन होगा वो आपका एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो सन है वो राइजेज होता है इसमें, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। ये सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पे जो सन है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम आपका ये राइजेज होता है। कहाँ पे राइजेज होता है? ये आपका इस। आप इसे बनाएंगे कैसे? आप इसे बनाएंगे कैसे माय फ्रेंड? आराम से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको कंबाइन करिए कॉम्प्लेक्स में। कैसे बनेगा? यहाँ पे इट इज नोन टू ऑल दैट द सन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, राइजेज इन द ईस्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये इजी है। अब मेरे को बताइए इसमें नाउन क्लॉज कहाँ है? सर कितना पहचानना आसान है। यहाँ पे डैट आपने लगाया ना, इसके बाद वाली लाइन पे चले जाइए जहाँ तक फुल स्टॉप है। ये आपका क्या है? आपका नाउन क्लॉज। ये आपका नाउन क्लॉज है और ये आपका इट इज नोन टू ऑल, ये आपका क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा हमारे स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा-सा नई-नई चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आपको आ रहा होगा, क्योंकि इससे बेटर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, और ना ही कहीं पे गिवन होगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ब्रेक करके बता दी जा रही है, उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताया गया। अगर आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले उसको देखिए क्लास को, तो उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। थर्ड हमारे स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता रखा है माय स्टूडेंट, ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। आप लिसन के बाद टू देख रहे हैं ना, वहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है माय फ्रेंड। और इट इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, ही इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है, लिसन टू इट, इसको सुनो। ठीक है, तो क्या कह रहा है? व्हाट, क्या कह रहा है? यानी कि यहाँ पे जो एक्सेप्ट और जो रिफ्यूज की बात आ रही है, आप मीनिंग पे जाइए ना माय फ्रेंड, वो आपका समझ में स्टेटमेंट दे देगा कि आपको इनमें से क्या यूज करना है, डैट यूज करना है कि हु यूज करना है, तो विच यूज करना है, मैं सब बताऊंगा माय फ्रेंड। हु का यूज बताऊंगा अगर कैसे गिवन रहेगा आपके इसमें। जैसे मैं बोलूंगा ही टेल मी हु आर यू, ही टेल मी हु आर यू, इसको कैसे हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे पहले आप देखिए कि ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूंगा माय स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? लिसन टू इट, लिसन टू, सॉरी यहाँ हमारे स्टूडेंट किसके लिए बात की गई है? ही सेइंग समथिंग, कुछ कह रहा है, तो यहाँ पे इट नहीं लगेगा आपका। लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग समथिंग। अगर आप समथिंग नहीं लगा रहे हैं तब भी आपका सही है। अगर आप इतना भी स्टॉप कर दे रहे तब भी सही है, पूरा लिख रहे हैं तब भी सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। यहाँ पे जो माय स्टूडेंट आपका जो लिसन टू है,
वो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे जो लिसन टू आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और आप व्हाट्स इज सेइंग जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है आपका, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। आप समझ पा रहे होंगे माय स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया है तो बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये आपका नाउन क्लॉज। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या कहलाएगा, लिसन टू। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मेंशन फर्स्ट, यू विल नॉट कम इन टाइम, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको आप कैसे यहाँ पे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसको आप देखिए कि इसको आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम क्या करते हो, समय पे नहीं आए, दैट इज द प्रॉब्लम। ये क्या है, ये आपका प्रॉब्लम है। और यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डैट का यूज है, डैट इज द प्रॉब्लम, और यू विल नॉट कम इन टाइम इसमें ऑलरेडी गिवन है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? प्रॉब्लम क्या है माय फ्रेंड, द प्रॉब्लम क्या है, इज दैट, क्या है, यू विल नॉट कम इन टाइम, यू विल नॉट कम इन। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, अगर यहाँ पे बात की जाएगी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है माय स्टूडेंट, और यहाँ से आप डायरेक्ट करके यहाँ पे आप देखोगे ये आपका नाउन क्लॉज है। इजी है ना, इजी है, बस आपको थोड़ा सा तरीका हर एक में कैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ये आपको देखने वाली बात होगी कि डाइड यस्टरडे, द रूमर वाज फॉल्स, केस इन अपोजिशन टू अ वर्ब। ठीक है, वर्ब का क्या है, ये आप देखेंगे अपोजिशन है, तो पूरक है। ही डाइड, वो मर गया, यस्टरडे कल। और जो र्यूमर है, जो अफवाह है, वो आज कैसी थी, ये फॉल्स थी, ये क्या थी, झूठी थी। इसको कैसे करेंगे माय फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कैसे लगाएंगे, द र्यूमर बना देंगे यहाँ पे, द र्यूमर दैट, र्यूमर कैसा था माय स्टूडेंट, यहाँ पे र्यूमर आपका क्या था, फॉल्स था। क्या था कि ही डाइड यस्टरडे, ही डाइड यस्टरडे, कॉमा, वो क्या है माय स्टूडेंट आपका यहाँ पे, वाज, वाज। बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, आपको बताइए कोई भी प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे इसकी आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी कॉपी होगी, जो भी आपके पास बुक होगा, आप वहां से उठाइए। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन सबसे इजी यही माय फ्रेंड, इसको सॉल्व करना सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि आपको फील करा रहा है कि यार मुझे नाउन क्लॉज यूज करना है, और जो फील करा रहा है आप वही उठा के बस रख कर क्या करिए, इनको कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। बाकी और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा हावी अपने दिमाग को मत, इनका यूज करके बनाओ। किसी एग्जामिनर जो है उसके बाप की भी औकात नहीं है कि वो आपका क्या करेगा, रॉन्ग कर देगा, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा बैचमेंट, वो हमारा रहेगा कि कैसे अगर क्वेश्चन में हु दे देगा, वेयर दे देगा, विच दे देगा, तीन चार एग्जाम्पल के हम क्या करेंगे, 5 से 6 मिनट के कॉन्सेप्ट में आपके सामने लाऊंगा। उसमें हम लोग देख लेंगे कि उस टाइप के सेंटेंस को, दो सेंटेंस को कैसे मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक आप दिल लगा